Hello guys, welcome back to my channel and today I am here with a new video। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टेंसेस का थर्ड टाइप जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। तो देखिए, फ्यूचर टेंस हमने पास्ट पढ़ लिया, प्रेजेंट कर लिया, अब हम बात करेंगे फ्यूचर की। तो फ्यूचर टेंस यूज कहाँ होता है? अगर हम पीछे जाएं तो प्रेजेंट टेंस होता है जो भी हम अभी कर रहे हैं एक्टिविटी रेगुलर, उसमें यूज होता है। पास्ट होता है जो हमने पहले किया, और फ्यूचर कहाँ होगा? जो एक्शन अभी तक हमने की ही नहीं है, अभी वो एक्शन होंगी, तो हम कहते हैं कि उसका यूज ऐसी जगह पे होता है, ऐसी एक्शंस के लिए होता है जो अभी होंगी, जो अभी होने वाली हैं, होंगी, उन एक्शंस के लिए हम यूज करेंगे फ्यूचर टेंस, जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका रूल क्या रहता है? इसका रूल रहता है सब्जेक्ट, उसके साथ रहेगा विल या शैल, और इसके साथ रहेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो बेस फॉर्म हमेशा वर्ब की फर्स्ट रहेगी, ये चीज आपको नोट करनी है। यहाँ सब्जेक्ट की बात की है मैंने, हम चलते हैं विल शैल, है ना। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि विल शैल हम यूज कैसे करेंगे। जनरली अगर मैं आपको बताऊं ना, अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट में क्या क्या आ गया हमारा? आई, वी, यू, ही, शी, इट, कोई भी नाम किसी का, है ना, एनीथिंग, कोई भी प्लूरल, सब के सब हमारे सब्जेक्ट में आते हैं, है ना। तो देखिए, ये जितने सब्जेक्ट्स है ना, इनके साथ, सबके साथ जनरली आप यूज कर सकते हो विल। जनरली आप सबके साथ विल यूज कर सकते हो, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि आई और वी, इन दोनों के लिए आप यूज कीजिए शैल। फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउंस हैं दोनों, आई और वी, इन दोनों के लिए आप शैल यूज कीजिए, और बाकी जो भी हैं, यू, ही, शी, इट, कुछ भी है, इन सब के लिए आप यूज कीजिए विल। जनरल रूल तो ये रहता है, ऐसा कहते हैं कि शैल आप यूज कीजिए फर्स्ट पर्सन के लिए। जैसे मैंने बोला मैं एग्जाम्स की तैयारी करूंगी, तो हमने बोला आई शैल प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स, तो ये आ गया हमारा शैल का यूज। ठीक है, मैंने बोला हम पिकनिक जाएंगे, तो वी शैल गो टू पिकनिक। जनरली हम ऐसे यूज करते हैं इसको। आगे चलते हैं, अगर हम विल की बात करें, अगर मैंने बोला तुम पिकनिक जाओगे, तो तुम के लिए क्या आएगा? यू विल गो टू पिकनिक, यू विल गो टू पिकनिक। तो आप यू के साथ यूज करेंगे विल। मैंने बोला वह स्कूल जाएगा, तो ही विल गो टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल। तो यहां भी क्या यूज हुआ? विल। एक तो ये यूज हो गया विल और शैल का, कि फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा शैल लगा दीजिए, और जो भी सेकंड थर्ड पर्सन जो भी है उन सबके साथ लगा दीजिए आप विल। लेकिन एक यूज हो रहा है, इसे देख लीजिए पहले, इसी के साथ एक यूज और हम देखते हैं। हम जो विल है ना, वो आता है किसी सर्टेनिटी के लिए, मतलब श्योरिटी के लिए। जैसे मैंने बोला, मतलब मैं ये काम करूंगी, है ना, मैंने बोला मैं रात को पिज्जा खाऊंगी, तो मतलब मैं उस चीज के लिए श्योर हूं, मैंने अपने मन में पहले ही बना रखा, तो आप विल यूज कर सकते हैं। ठीक है, विल यूज करेंगे आप किसी भी श्योरिटी के लिए। ठीक है, उसके जैसे मैंने बोला, हम ना मतलब अगले महीने मेरे भाई की शादी है, तो मैं शादी अटेंड करूंगी, तो मतलब मैं श्योर हूँ उस चीज के लिए, मैं पूरी शॉपिंग कर रही हूँ उसके लिए, तो उसके लिए तैयार हूँ, तो हम क्या बोलेंगे? आई विल अटेंड मैरिज, आई विल अटेंड मैरिज। ठीक है, मैं पढ़ूंगी, तो आई विल स्टडी, है ना, मैं खेलूंगी, आई विल प्ले। जनरली इस तरह से आप बोल सकते हो। जब हम बात करें शैल की, तो शैल का यूज हमने किया किसी भी प्रॉमिस के लिए, आप कर सकते हो किसी भी प्रॉमिस के लिए। कोई वादा किया, मैंने बोला मैं ये अपने तक रखूंगी, है ना, मतलब मैं, सामने वाले इंसान ने मुझे कोई बात बताई और मैंने बोला कि मैं ये अपने तक रखूंगी, तो आप कैसे बोलेंगे? आई शैल कीप इट टू मी, आई शैल कीप इट टू मी, मतलब मैं अपने तक रखूंगी, इस तरह यूज करेंगे। नेक्स्ट यूज हम इसका देखते हैं डिटर्मिनेशन के लिए। एक शैल का यूज किसके लिए होता है? किसी चीज को डिटरमाइन करना, डिटर्मिनेशन। जैसे मैंने बोला यार मैं ना मोटी हो रही हूं, तो मैं जिम जाऊंगी। ठीक है, मतलब मैंने ठान लिया कि भाई मैं जिम जाऊंगी, तो आई शैल गो टू जिम।
आई शैल गो टू जिम। इस तरह से भी हम यूज करते हैं, इन चीजों में यूज करते हैं हम प्रॉमिस के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए। शैल का हम एक और यूज देखते हैं, जैसे हम फॉर्मल के लिए भी करते हैं। जैसे मैंने बोला मैं कल से टाइम पे आऊंगी, तो आई शैल बी ऑन टाइम, आई शैल बी ऑन टाइम फ्रॉम टुमारो। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए भी हम शैल का यूज करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम फर्दर चलते हैं, इनकी ट्रांसलेशंस करते हैं। तो अब देखते हैं कुछ ट्रांसलेशंस। देखिए, अब जो हमारा फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर का रूल था वो अभी अभी हमने लिखा था, और वो रूल है सब्जेक्ट, उसके साथ में आप लगा दीजिए विल या फिर शैल। मोस्ट ऑफ द टाइम विल ही यूज कीजिए, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये भी रूल बताया था। इसी के रूल के बेसिस पे हम करते हैं इन सेंटेंसेस की ट्रांसलेशंस। देखो, याद रखिएगा, जब भी आपको फ्यूचर का होगा तो फ्यूचर आप पहचानेंगे कैसे कि फ्यूचर है। पढ़ूंगी, लेंगे, जीतेगा, होगी, तो सिंपल फ्यूचर में ना आपके पास ऐसा होगा, ठीक है, गा, गी, गे, इस तरह के एंड में इस तरह से लगा होगा, तो आप पहचान जाएंगे इजीली कि ये सिंपल फ्यूचर है, ठीक है। अब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। जैसे मैंने बोला मैं पढ़ूंगी, पढ़ूंगी पढ़ना इज स्टडी, है ना। तो आई के साथ विल भी लगा सकते हो, आप यहाँ शेल लगा लीजिए, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि आई और बी के साथ आप शेल लगाइए। तो आई विल स्टडी, और ये कुछ डिटर्मिनेशन भी है थोड़ी कि भाई मैं पढ़ूंगी, मैं डिटर्मिन करी उस चीज को, तो आई शैल स्टडी बोलिए। आगे हम जल्दी ही निर्णय लेंगे, तो वी, हम जल्दी ही निर्णय लेंगे, तो वी विल लगा दीजिए। शैल भी लगा सकते हैं और विल भी लगा सकते हैं। हम यहाँ विल लगाएंगे, मैंने बोला वी विल टेक डिसीजन सून। पता शैल ना पहले लगता था ज्यादा, आजकल ना शैल वाला जमाना चला गया है, अब हम कम यूज करते हैं शैल का। अक्सर हम फ्यूचर टेंसेस को बोलने के लिए ना विल ही यूज करते हैं, तो ये कहीं पे भी गलत नहीं है इफ यू आर सेइंग आई विल। लेकिन जो ग्रामेटिकली आता है ना स्कूल में, वहां कहीं कहीं पे शैल और विल का रहता है कि यू हैव टू यूज शैल ऑल्सो। तो फिर आपको ध्यान रखना है कि किन टाइप के टेंसेस में हम शैल को यूज करेंगे। फर्दर चलते हैं। वह मैच जीतेगा, तो ही विल विन द मैच, ही विल विन द मैच। कक्षा 6 बजे समाप्त होगी, तो क्लास विल समाप्त मतलब फिनिश, फिनिश एट 6 o'clock। इस तरह से करेंगे हम इन सब टेंसेस की ट्रांसलेशंस। तो गाइज अब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव टेंसेस के। मतलब अगर हमने कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी पूछना है, कोई प्रश्न करना है किसी से भी, जो एक्शन अभी नहीं हुई है, उस एक्शन के बारे में कि क्या वो होगी, है ना, या क्या मैं करूं, ऐसी कुछ एक्शंस के लिए आप यूज करेंगे हमेशा इंटेरोगेटिव टेंसेस, जिसमें हम बात करेंगे विल और शैल जो पहले लगेंगे, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, और उसके साथ आ जाएगा बेस फॉर्म, आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे विल और शैल का सेम वही रहेगा। आप क्या कीजिए, शैल को ना यहाँ पे यूज कीजिए क्वेश्चंस के लिए, जिसमें हम पूछेंगे आई और वी के साथ। अक्सर जो भी आई और वी के साथ क्वेश्चन रहेंगे वो आप पूछिए शैल के साथ। और इसमें क्या आएगा ना, कि इसमें आएगा ऑफरिंग्स के लिए, जैसे आप किसी को कुछ चीज ऑफर करो या कुछ सजेस्ट करो, इन सब चीजों के लिए हम यूज करेंगे शैल। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने बोला क्या मैं बैठ जाऊं, मैं खड़ी हूं, तो मतलब मैं बोल रही हूँ कि क्या मैं बैठ जाऊं, तो मैं बोलूंगी शैल आई सिट, शैल आई सिट। मैंने कहा बहुत देर हो रही है, क्या हमें निकले, शैल वी लीव, शैल वी लीव, है ना। क्या मैं पढ़ाऊं, ऐसे मैं बोलूँ क्या मैं पढ़ाऊं, तो हम बोलेंगे शैल आई टीच, शैल आई टीच। इस तरह का होगा, हम यूज करेंगे, इस तरह से हम यूज करेंगे शैल के लिए। चलिए अब हम इनकी ना दो ट्रांसलेशंस करते हैं शैल के बेसिस पे कि कैसे रहेंगी इसकी ट्रांसलेशन। जैसे मैंने बोला क्या आज हम बाहर खाना खाएं, मतलब मैं कुछ सजेशन दे रही हूँ, है ना, कि घर का खाना खा के ना हम बोर हो गए, तो क्या आज हम बाहर खाना खाएं, मतलब वैसे मैं किसी से कोई सजेशन ले रही हूँ, उनको ऐसे बोल रही हूँ, तो हम क्या बोलेंगे
शेल वी गो आउट फॉर लंच या डिनर टुडे, है ना। मैंने बोला क्या मैं जाऊं, तो शेल आई गो, इस तरह से होंगी इसकी ट्रांसलेशन शेल के बेसिस पे। अब अगर हम चलें विल पे, तो विल के लिए क्या हो जाएगा, विल उसके साथ आप यू, ही, शी, इट कुछ भी इस तरह से लगाइए और उसके दे और उसके साथ लगा दीजिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कैसे रहेगा ट्रांसलेशन, उसे देखते हैं हम। मैंने बोला क्या तुम आओगे, तो विल यू कम, है ना। मैंने बोला क्या वह स्कूल जाएगी, तो विल शी गो टू स्कूल, है ना। तो मैं जैसे हम इसकी ट्रांसलेशंस की बात करें, मैंने बोला क्या सोहन घर रुकेगा, तो कैसे आएगा, विल सोहन स्टे एट होम, विल सोहन स्टे एट होम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैंने कहा क्या सोहन आएगा, तो इसके लिए क्या आएगा, विल सोहन कम। इस तरह से करेंगे भी इन ट्रांसलेशंस को, इन्हें नोट कर लीजिए। चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस नेगेटिव में। तो सिंपल फ्यूचर टेंस जब भी हम नेगेटिव में बोलेंगे, मतलब हम किसी चीज के लिए मना करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, है ना। जो एक्शन अभी तक हुई नहीं है और उस एक्शन के बारे में हम बोलेंगे हम नहीं करेंगे, तो वह नहीं करेगा, है ना, मैं नहीं करूंगी, इन सब के लिए हम कैसे करेंगे, रहेगा लास्ट में वही गाली ये तरह से ही हम पहचानेंगे। और जिसमें नहीं लगा होगा तो वो हो जाएंगे नेगेटिव। देखते हैं हम, जैसे यहाँ पे रूल मैंने लिख रखा है, सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के साथ ना विल नॉट लगाइए, शेल नॉट को छोड़ दीजिए, विल नॉट और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। इसी से आप कीजिए सारे नेगेटिव सेंटेंसेस जो भी आप करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। देखते हैं हम, मैंने बोला जैसे एग्जांपल है, मैंने कहा वह नहीं आएगा, तो ही विल नॉट कम। इसमें ही इज योर सब्जेक्ट, विल नॉट आ गया, नहीं आएगा मतलब नहीं के लिए और गा के लिए विल नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई कम, ही विल नॉट कम। मैंने बोला मैं झूठ नहीं बोलूंगी, तो मैंने बोला आई विल नॉट लाई, आई विल नॉट लाई। मैंने कहा तुम अपना समय बर्बाद नहीं करोगे, तो कैसे बोलेंगे, यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम। ट्रांसलेशन देखते हैं। मैंने कहा हम स्कूल नहीं जाएंगे, तो कैसे होएगा, वी के साथ विल नॉट जाना इज गो टू स्कूल। मैंने कहा जैसे एग्जांपल देखते हैं एक और, वह हमें नहीं पढ़ाएगी, वह हमें नहीं पढ़ाएगी, तो कैसे आएगा, शी, यहां गी है ना, तो पता चल रहा है यहां पे शी आएगा, तो शी विल नॉट टीच अस, शी विल नॉट टीच अस। हम नहीं खेलेंगे, वी विल नॉट प्ले, हम बात नहीं करेंगे, विल नॉट टॉक, हम नहीं जाएंगे, विल नॉट गो। इस तरह से करके हम करेंगे सारे नेगेटिव सेंटेंसेस जो भी होंगे फ्यूचर में, जो अभी तक एक्शंस हुई नहीं है और वो एक्शंस हम नहीं करेंगे, उसके लिए बोलने के लिए आप इस तरह से फ्यूचर टेंस नेगेटिव में यूज करेंगे इस रूल को। तो गाइज ये सब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। प्लीज like the video and subscribe my channel. Thank you.